और वहां तो पूरा धुआं धुआं हो गया है। लाइट चली गई। देखा, ऐसे बात करता है एस्ट्रो। कौन कहता है कि ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, है ना? पप्पी देने के लिए हमेशा तैयार है। सो अभी है हमारे एस्ट्रो का रिलैक्सिंग टाइम। तो ये इसका मी टाइम होता है और एक दिन में कई बार मेरे पास आता है, ऐसे बैठता है और मैं इसको मसाज देती हूँ। सो बस उसके बाद में मैं यहाँ चली आई हूँ किचन में और खोज रही हूँ पिसी हुई चीनी। मैंने यहाँ पे चीनी पीसी थी, डब्बे में रखी थी, देखी है क्या? यहाँ रखी के वहाँ नीचे रखी है, पता नहीं, दिमाग से निकल गया। सो मैंने एक डब्बे में आधे किलो के करीब चीनी पीस के रख तो दी थी, मगर खोज खोज के हो गई परेशान। वो उस टाइम मिली तो मिली ही नहीं। क्या पता संध्या मासी जब थी ना, शायद संध्या मासी ने रखा है, तब से मेरे काम में लगी है नहीं। फोन करके पूछूं क्या? और यहाँ ऊपर के सेक्शन में सारे डब्बे निकाल के मैंने खोज लिए, मगर मुझे नहीं मिली। एट लास्ट फिर मैंने सोचा कि जो डब्बे बिस्किट वगैरह के खाली हैं, चलो उसी को लगे हाथ में भर के रख देती हूँ। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो रविवार की रात को ही आपसे मिल रही हूँ, तैयारी करूँगी मैंगो आइसक्रीम बनाने की। तो मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। और कुछ सामान ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन से, तो बस वो भी आ गया था। लाइट चली गई। रोज का है ये लाइट जाने का भाई, रोज लाइट जा रही है। आचल, ये एक मोमबत्ती हॉल में लगा ले, एक मैं यहाँ किचन में लगा ले रही हूँ। और बत्ती इतनी जा रही है, मतलब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एक दिन में 4-4, 5-5 बार। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि लाइट गई और तुरंत ही आ गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा चली गई लाइट, तो ये तो तुरंत ही आ गई थी। मैंने मोमबत्ती जला के काम करना शुरू किया है और लाइट आ गई थी। तो वैसे तो ये जो अपार्टमेंट है हमारा, तो लाइट अगर सबकी जाती है, क्योंकि 2 फेस होते हैं, तो कभी एक फेस रहता है और एक फेस चला जाता है। अगर पूरी तरीके से लाइट चली जाती है दोनों फेस, तो फिर अपार्टमेंट में इन्वर्टर है, वो स्टार्ट कर दिया जाता है। ये वाले जो आम हैं, ये अमन की ससुराल से आए थे। अभी जब रिसेंटली प्रिया और अमन आए थे गृह प्रवेश में, तो ये 2 पके हुए नहीं थे, अब ये पक गए हैं इतने दिनों में, और इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इन्हीं का मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। तो आई थिंक ये एक ही आम इतना ज्यादा बड़ा है कि इसी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैं क्वांटिटी में बनाऊंगी नहीं। तो पक तो दोनों ही गए हैं, एक को रखती हूँ फ्रिज में और इससे आइसक्रीम बनाऊंगी। बहुत ही इजी वे में आपको मैं रेसिपी दूंगी। और एक बार मैंने मैंगो आइसक्रीम और भी शेयर की है, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई थी, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो ये आम हमारे समध्याने से आए थे। तो प्रिया के मायके में बागीचा है, वहाँ ये आम होते हैं और ये लंगड़ा आम है। इनका मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका। और बस ये एक ही आम मैंने ले लिया था, काफ़ी बड़े साइज़ का आम है ये, तो एक आम से काम बन गया था। और वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे बनानी नहीं थी आइसक्रीम, तो एक आम ये ले लिया है। अच्छी तरीके से इसका पल्प भी मैंने निकाल दिया है, और सारा सामान जो है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, वो सब एक साथ ही पीस के
मैंने आइसक्रीम बनाई है। तो ये 1 कटोरी भर के मैंने ली है। ये 250 ml फ्रेश क्रीम है, अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास मलाई हो तो आप 1 कटोरी भर के ले लीजिएगा। और 1 कटोरी, छोटी कटोरी है ये, तो ये मिल्क पाउडर है, पूरा भर के लिया है मैंने। और मिल्क मेड भी मैं इसमें डाल रही हूँ और चीनी भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिल्क मेड को टोटली स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी अपने उसी हिसाब से डाली है क्योंकि मुझे मिल्क मेड भी डालना था। मिल्क मेड से क्या है कि टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिल्क मेड मीठा तो होता ही है मगर इसमें टेस्ट एक बहुत अच्छा होता है। तो हिसाब से मैंने डाल दिया है और उसके बाद में बस इसको चर्न कर लूँगी मिक्सी में। और इसको थोड़ा रुक रुक के थोड़ी देर तक पीसना है ताकि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए। तो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया था। और ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है, ऐसे ही बॉक्स है, मैं फ्रिज के लिए लेकर के आई थी। बस उसी को साफ़ करके उसी में आइसक्रीम जमा रही हूँ मैं। इसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट नहीं है, जस्ट बंद होता है। आप एयर टाइट कंटेनर में भी जमा सकते हैं। और ये ऊपर से मैं लगा रही हूँ क्लीन फिल्म। तो क्लीन फिल्म बोल के मिलता है, ये ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। बस इसको मैं आइसक्रीम जो है उसमें पूरा टच करके चिपका के लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है आइसक्रीम में, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। सो क्लीन फिल्म लगाने से आइसक्रीम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमती है। अब आप इसको ऐसे भी फ्रीजर में रख सकते हैं और ऊपर से जो इसका ढक्कन है वो भी लगा के रख सकते हैं। तो मैं ढक्कन लगा कर ही रख रही हूँ। तो बस इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, या जब तक ये सेमी ना जम जाए, यानी कि हाफ ना जम जाए, उसके बाद फिर मैंने रात में इसको एक बार मिक्सी में चर्न किया है। काफ़ी रात हो गई थी इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बस मैंने फ्रीजर में आइसक्रीम को लगाई है और काउंटर टॉप को मैंने पूरा पोंछा है। जो बर्तन थोड़े धो के रखे थे वो तो मैं सुबह ही लगाती हूँ। बस यहाँ लाइट बंद करके मैंने बैठ के आराम से पानी पिया है, फिर अपने जाके नाइटी वगैरह चेंज किया है। और ये वाला जो मैंने गाउन वेयर कर रखा था, ये किसी नाइटी से कम नहीं है। कंफर्टेबल जो लेवल होता है उसके लिए बता रही हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल था। मैं चली गई थी नाइटी पहनने के लिए और आंचल ने यहाँ गलाए थे सुबह नाश्ते के लिए चने। तो इसको जो बॉईल करके थोड़ा खीरा टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं, वो हमने नाश्ता कर लिया था सुबह के टाइम पे। और यहाँ नाइटी चेंज करने के बाद में बस सोऊंगी मैं। और इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, मगर मैंने सोचा कि नहीं, आइसक्रीम सेट करके पहले रख देती हूँ क्योंकि उसको जमने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो बस वो काम मैंने कर लिया था। तो एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ भाई ये हो गया है और सुबह उठूँगी तो आइसक्रीम जमी मिलेगी मुझे। सो उसके बाद मैं सो गई थी। और मैंने जैसा बताया कि रात को 3-3.5 घंटे के बाद उठ के मैंने मिक्सी में आइसक्रीम को एक बार चर्न किया है जब वो हाफ जम गई थी। फिर से मैंने उसी कंटेनर में डाल के क्लीन फिल्म लगा के और ऊपर से ढक्कन बंद करके फिर मैंने जमने के लिए फ्रीजर में रखा और उसके बाद मैं सो गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे की सुबह। तो यहाँ नहाने जाने से पहले के जो मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं, बस यहाँ पर वो किया है। थोड़े बहुत डब्बे खाली हो गए थे, वो भरे हैं। तो ये जो गोविंद भोग चावल है, ये मैं 5 kg एक साथ ही लेकर के आती हूँ, बट ये ऑनलाइन से मैंने 1 किलो का डब्बा मंगाया है, 1 किलो का पैकेट मंगाया है, बस देखने के लिए कि कैसा चावल ये आया है। अगर सही आएगा तो फिर यहीं से मंगा लूँगी। तो ये 1 किलो का मैंने भर के रखा है। और अब आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नहाने के बाद में। तो सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में मैंने पूजा ही की है और उसके बाद में फिर नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता हमने वो चने वाला ही किया था। तो नाश्ता करने के भी तकरीबन 1 घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ। और ये कच्चा आम है, तो यहाँ मैंने बनाया था 2 ग्लास कच्चे कैरी का शरबत। ये हर गर्मी में मैं पीती हूँ, हर 1-1, 2-2 दिन छोड़ के।
और डेली भी आप पी सकते हैं। मैंने शुगर फ्री के साथ बनाया है क्योंकि चीनी मैं डाल नहीं सकती हूँ, आप चीनी डाल के पी सकते हैं। तो ये एक ही आम ले लिया है, साइज़ भी इसका अच्छा है। इसको मुझे कद्दूकस करना था, तो कद्दूकस करने का जो बड़ा वाला आता है ना, वो मेरे पास में है नहीं, ये छोटा था। तो इसमें तो ना जाने कितना समय लग जाता और बहुत ही ज़्यादा महीन हो रहा था इसमें। तो इतना महीन भी मुझे नहीं चाहिए था और समय भी इसमें ज़्यादा लग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने चाकू से काटा है। लाइट रोज ये हो गया है, मतलब सुबह दोपहर शाम रात लाइट जाएगी, जरा से बादल गरजेंगे लाइट गई। और यहाँ फिर से मैंने मोमबत्ती जैसे ही जलाई है वैसे ही लाइट आ गई है। वैसे लगता है कि जैसे मुझे बिल्कुल अंदर से परेशान करने के लिए ये लाइट जाती है और बिल्कुल मतलब कुढ़ा दिया है एकदम। सुबह दोपहर शाम रात चारों टाइम लाइट जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। मोमबत्ती जलाओ लाइट आ जाती है। सो यहाँ पे बस मैंने छोटे छोटे पीसेस आम के कर लिए थे, ज़रा सा मैंने पानी डाल के बस इसको चलाया है मिक्सी में। फिर भी पूरे जो टुकड़े हैं वो पूरे पिस नहीं पाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं, इसीलिए घिस के डालने से ठीक रहता है। और यहाँ मैंने शुगर फ्री गोल्ड डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, दैट्स इट। आप इसमें शुगर फ्री को स्किप करके चीनी डाल लीजिएगा, वैसे इसमें गुड़ डाल के भी बनाया जाता है। और इसको मैंने पीस लिया है, आप एक बार में इसमें बर्फ़ डाल के भी पीस सकते हैं, वैसे मैंने ठंडा पानी का ही इस्तेमाल किया था। तो ये पिस गया और ये पीने में आप बिलीव नहीं करेंगे कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये कच्ची कैरी का शरबत। और गर्मी में तो पेट को भी ठंडा रखता है और स्वाद में बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है भुना हुआ जीरा और पुदीने के पत्ती से गार्निश किया है। सो ये मैंने और आंचल ने एंजॉय किया था कच्ची कैरी का शरबत। और उसके बाद में बादल तो गरज ही रहे थे, आ गई थी बिल्कुल तेज़ बारिश। अच्छी बारिश हो रही है। अभी जो लाइट गई थी ना, तब थोड़ा सा जैसे हवा तेज चल रही थी, तो ज़रा सा हवा तेज चले ना तो लाइट जाएगी। और कल से शायद 4-5 बार लाइट गई है, बट तुरंत आ जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, अच्छी तेज बारिश। और वहाँ तो पूरा धुआं हो गया है। मौसम अच्छा हो जाएगा थोड़ा। बिजली कड़क रही है जोरों की। दोपहर का भी पूरा प्रिपरेशन हो गया है, खाना बन गया है। इसमें रोटी, ये चावल और ये है कलमी साग और ये है पालक वाली दाल, पालक मूंग की दाल। और ये 5 फोड़न डाल के जो बैंगन बनाते हैं वो। तो ये है हमारा आज का लंच। सो काम सारा हो गया है और अच्छी खासी जो बारिश बोलते हैं एकदम फुल ऑन चालू हो चुकी है और बहुत बिजली कड़क रही है। सो चलिए, अब इतने टाइम तक तो आइसक्रीम अच्छी खासी जम गई थी। मैं दिखाती हूँ आपको कि आइसक्रीम का टेक्सचर क्या आया है और कैसी जमी है आइसक्रीम। तो बहुत अच्छे से जम जाती है, बस ये है कि जमाएं तो फ्रिज बार बार ना खोलें, इसलिए रात में बनाना ही सेफ है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से जम गई आइसक्रीम। तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और इसमें मैंने कोई अलग से फूड कलर नहीं डाला है, कुछ नहीं। आपने देखा है बस मैंने आम और कुछ सामान डालकर ही आइसक्रीम को मैंने जमाया है। तो बिल्कुल प्योर है, कोई कलर नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ भी नहीं। सो आप सब भी आ जाइए और गर्मी में ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। आराम से यहाँ बैठी, थोड़ी सी बारिश
हल्की हो गई है, नहीं तो ये गद्दा है ना तोशक, ये पूरा भीग जाता है। इसलिए जैसे ही बारिश आई तो मैंने बोला आंचल को कि दौड़ के सबका पूरा ग्लास वाला जो स्लाइडिंग है वो लगा दे, क्योंकि वो जाली वाली लगी रहती है ना तो पानी आ जाता है। अच्छा है अगर इस स्पीड में भी बारिश हो ना, 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाए जम के ऐसी स्पीड में, तो मौसम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी काफी देर बैठने वाली हूँ। हवा अच्छी ठंडी आ रही है और बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और बिजली बहुत जोरों की कड़क रही है।